सोनू क्लासेज भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंतिम तक बने रहें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए किस चैप्टर में क्या खासियत है, किस तरीक़ा से पढ़ना है, किस तरीक़ा से याद करना है, कैसे समझना है। चलिए पहले समझेंगे कि इसमें केमिस्ट्री है वह केमिस्ट्री किससे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है केमिस्ट्री, जो है एक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है, इम्पोर्टेंट ये शाखा है। इसमें पदार्थों के संगठन मतलब होता है मेल मिलाप। जब पदार्थ जो होता है एक से अधिक, जब तक उसमें कोई क्रिया नहीं होगा, जब कुछ उसमें अभिक्रिया नहीं होगा, तब तक वो पदार्थ नहीं बन सकता है। तो इसमें पदार्थों के संगठन, उसके बारे में संरचना, उसका संरचना कैसा है, उसका गुण कैसा है, यानी इस तरीका के अगर जब तक रिएक्शन नहीं होगा तब तक ये पदार्थ नहीं बनेगा, केमिस्ट्री नहीं कहलाएगा। इसकी परिभाषा को हम समझेंगे कि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई हुई। जो केमिस्ट्री जो शब्द आया, ये कहाँ का? मिस्र देश का प्राचीन नाम है। केमिस्ट्री जो है यह मिस्र देश का प्राचीन नाम है जो केमिया से बना है। केमिया से बना क्या? केमिस्ट्री बना। केमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, जो मिस्र देश की प्राचीन नाम है। इस केमिया का मतलब होता है काला रंग। ठीक है। अब इस केमिस्ट्री का पिता की बात करें, यानी जनक की बात करें, तो लेवोजियर है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छी तरीक़ा से मालूम हो गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। अगला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया जिसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिया H2 हाइड्रोजन को अगर हम क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो 2HCl बन गया, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया यहाँ पर। इसी तरीक़ा से अगर हम CaCO3 लेते हैं, अगर इस CaCO3 को अगर हम गर्म करते हैं तो ये CaO और प्लस CO2 बन गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनेगा। यानी इसी से हमको परिभाषा की जानकारी होगी, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे में यहाँ पर हमने जो अभिक्रिया कराया, इसी से हम परिभाषा बनाएंगे कि जब कोई पदार्थ, देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, यानी एक से अधिक हुआ, किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करने के बाद, यानी भिन्न भिन्न गुणों वाले एक से अधिक नए पदार्थों का जब निर्माण करते हैं। देखिए, जब ये यहाँ पर दो पदार्थ हैं, जब दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो एक पदार्थ बन रहा है, लेकिन यहाँ एक पदार्थ है, जब इसको गर्म कर रहे हैं तो दो पदार्थ बन रहे हैं। तो इससे पता ये चलता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न भिन्न गुणों वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद होगी आप लोग बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जो पदार्थ इस एरो के जो बाएं साइड है, इस पदार्थ को हम लोग अभिकारक बोलेंगे, इस यौगिक को अभिकारक बोलेंगे, और जो एरो के दाहिने तरफ जो होता है उसको प्रतिफल बोला जाता है। तो इसमें ये हमारा अभिकारक हुआ और ये हमारा प्रतिफल हुआ। अभी अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ हो गया अभिकारक, रिएक्टेंट बोला जाता है यहाँ पे। अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ। देखिए, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो भी पदार्थ होता है उसे हम अभिकारक बोलेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बन के आता है, जो नया पदार्थ बनता है, तो यहाँ देखिए ये नया पदार्थ बन रहा है। जब इसको हम गर्म कर रहे हैं तो दो नए पदार्थ बन रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम प्रतिफल कहते हैं, जिसको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो उम्मीद होगी आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले दिन हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।